हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चूजर्स बेसिक मैथ। तो आज की क्लास में हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं जिनको हम सरल करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं आप किसी भी क्लास में हो, किसी भी क्लास का मतलब जैसे कि 6 क्लास से लेकर आगे तक किसी भी कंपटीशन तक इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे आज हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है, वो क्या दिया गया है हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। 2 सही 1/3 प्लस 1 सही 4/6 प्लस 3 सही 5/9। इस तरीके से ये हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो ये जो हमारा मिश्रित भिन्न में दिया गया है इसको हम साधारण भिन्न में चेंज करेंगे। और साधारण भिन्न में कैसे चेंज किया जाता है, हालांकि हमने कई सारी क्लासेस बना के रखी हैं, प्लेलिस्ट में भी देख सकते हो, यहाँ पे भी हम समझा देते हैं। इस तरीके से लिखा हुआ है 2 सही 1/3। तो हम क्या करते हैं, जो बटे वाला होता है और जो हमारा मिश्रित भिन्न का जो पूर्ण अंक होता है उसकी हम गुणा करते हैं, मतलब 2 और 3 की गुणा करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। उस 6 में ये ऊपर वाला जो अंश होता है उसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो 6 में 1 जोड़ा तो हमारा हो गया 7 और बटे में जो लिखा रहता है वो हमारा लिखा ही रहेगा, तो 7/3 हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? तो इसकी वैल्यू क्या आई है, 3 दूनी 6, 6 में 1 जोड़ा हो गया हमारा 7/3। ठीक है, इस तरीके से ये तो हमारा 7/3 होगा। अब हम सेकेंड वाला उसको साधारण भिन्न में चेंज करते हैं जो कि है 1 सही 4/6। तो 6 और 1 की करेंगे गुणा, 6 1 कम 6, 6 में हमने जोड़ा 4 तो हो गया हमारा 10। ठीक है, तो हमारा कितना हो गया, 10 हो गया। बटे में 6 था, हमने लिख दिया, प्लस लगा दिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 3 की गुणा करेंगे हम किससे, 9 से। ठीक है, 3 सही 5/9 लिखा हुआ था, 9 की 3 से गुणा करेंगे, 9 3 27, 27 में हमको कितना जोड़ना है, तो 27 में हमको जोड़ना है 5। ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा, 32/9 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा इनका साधारण भिन्न में चेंज हो गया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हमारे हर दिए गए हैं इनका हम लासा निकालेंगे। भाई यहाँ पे हमारे पास 3 दिया है, 6 दिया है और 9 दिया है, इनका हम लासा निकालेंगे। इस तरीके से तीनों ही हमारे 3 के टेबल में आते हैं, 3 के पहाड़े में आते हैं। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। फिर हम 2 से कर लेंगे एक बार, हमें लास्ट में 1 1 लाना होता है, 2 1 जा 2 और 3 हम यहाँ पे उतार देंगे। अब हम 3 से कर लेंगे, 1 उतारते हुए चलेंगे, 3 1 जा 3। तो लासा हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6, 6 3 हमारा कितना होता है 18। ठीक है, तो 18 जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। इस तरीके से हम बड़ा सा बटा खींचेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 18। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 से इस 18 को भाग देंगे। ठीक है, तिछाक 18 होता है, 6 आया ना। ठीक है, 6 आया, उस 6 की गुणा हम कर देंगे 7 से, 6 7 42 हो जाएगा, यहाँ पे कर देंगे प्लस। ठीक है, अब हम 6 को भाग करेंगे 18 से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 6 से 18 को भाग करेंगे, 6 3 18, 3 आया। ठीक है, 6 3 18, 3 आया, उस 3 की गुणा हम 10 से कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 30। फिर प्लस लगा देंगे। अब 9 से 18 को भाग करेंगे तो 9 दूनी 18 होता है, 2 आया, उस 2 की गुणा हम 32 से कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 64। अब हम ये जो ऊपर मिले हैं हमको, इनको हम जोड़ देंगे। 2 और 0 को जोड़ा 2 हुआ, 2 में 4 को जोड़ा 6 हुआ, 4 और 3 को जोड़ा 7 हुआ, 7 में 6 जोड़ा तो हमारा 13 हुआ और बटे में हमारा कितना है, 18 है। अब अगर हमारे ये कट रहे हैं तो इनको हम काट सकते हैं, जैसे कि 2 से कट रहे हैं, 2 के टेबल में हमारे ये अभी आ जाएगा। ये भी हमें कैसे पता चलेगा, 2 के टेबल में ये तो होता ही, ये कैसे पता चलेगा 2 के टेबल में होता है। तो भाई लास्ट अंक देख लो, लास्ट अंक जो है अगर 2 के टेबल में आ रहा है तो समझ लो ये हमारा 2 से कटेगा। तो दूने में 18 होता है, 2 छंगे 12, 1 बचा और 2 अट्ठे 16। ठीक है, अब हमारा ये कटेंगे नहीं आपस में, तो 68/9 ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। अब ये बताइए ये हमारी उचित भिन्न है या अनुचित भिन्न है? ठीक है, तो आंसर होगा ये हमारी अनुचित भिन्न है। जो हमारी अनुचित भिन्न होती है उसमें अंश बड़ा होता है, हर छोटा होता है। ठीक है, अब उचित भिन्न में अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है। अगर हमारी अनुचित भिन्न है जिसका अंश बड़ा है उसको हम मिश्रित भिन्न में चेंज कर सकते हैं। तो कैसे चेंज करेंगे, 9 को हम 68 से देंगे भाग।
ठीक है, 9 सत्ते कितना होता है, यहाँ पे हम लिख देंगे 7, 63 होता है। यहाँ पे हमारा बच जाएगा 5। ठीक है, अब हम इसको मिश्रित भिन्न में इस तरीके से लिखेंगे, जो हमारा ये होता है, ठीक है, भागफल को हम यहाँ पे लिखते हैं बटे के पहले। ठीक है, जो शेष होता है वो हमारा अंश बन जाता है और हर हमारा वही रहता है। चाहे तो आप इसको चेक भी कर सकते हो कि हमारा इतना आ रहा है कि नहीं। 9 सत्ते 63, 63 में 5 जोड़ा तो हो गया 68। देखा ना, हमारा आंसर वापस से यही लौट के आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। 4 सही 1/2 माइनस 2 सही 3/5। हमें क्या करना है, इसको घटाना है। तो कैसे घटाएंगे, सबसे पहले तो हमें वही काम करना है, ये हमारे मिश्रित भिन्न में दिए गए हैं, इनको हम साधारण भिन्न में चेंज करेंगे। ये हमने आपको सिखा ही दिया है कैसे करेंगे। 2 चक्कू 8, 8 में 1 जोड़ा तो हो गया हमारा 9 और बटे में 2 था, लिख दिया। 5 दूनी 10, 10 में 3 जोड़ा तो हो गया हमारा 13, बटे में 5 था, हमने लिख दिया। 2 और 5 का लासा लो तो भी हमारा 10 ही आएगा। चाहे तो सिंपल से आप मल्टीप्लिकेशन वाला जो मेथड होता है उससे आप कर लो। मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है, बहुत इजी होता है। इसकी गुणा करो, इसकी गुणा करो, इसकी गुणा करो। हम आपको बता देते हैं, जैसे 2 और 5 की गुणा की हमारा 10 आया, 5 और 9 की गुणा की 9 पना 45 आया, माइनस था माइनस लगा दो, 13 दूनी हमारा 26 होता है, लिख लिया। अब वो घटा देंगे 15 हम इसलिए बोल रहे क्योंकि 5 में से 6 जाएगा नहीं, तो हासिल हमने ले लिया, तो हमारा कितना हो गया, 15 हो गया। 15 में से 6 जाएगा तो हमारा 9 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे बचा 3 में से 2 गया 1 बटे में 10। ठीक है, 19/10 हमारा आ गया। ठीक है, अब 19/10 हमारी कैसी भिन्न है, अनुचित भिन्न है। अनुचित भिन्न इसलिए है क्योंकि इसका अंश बड़ा है। जब अंश बड़ा होता है तो हमारी अनुचित भिन्न होती है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम साधारण भिन्न में, ये है, इसको हम उसमें चेंज कर लेते हैं मिश्रित भिन्न में। क्या करेंगे, 10 से 19 को करेंगे भाग, 10 एकम 10, तो हमारा शेष क्या बच गया, 9। जो हमारा भागफल होता है वो बटे के पहले लग जाता है, जो शेष होता है वो हमारा अंश बन जाता है, हर जो होता है वो हर ही रहता है। अगर आपको चेक करना है तो चेक भी कर सकते हो। 10 एकम 10, 10 में 1 जोड़ा 19 हो गया ना, 19/10। इस तरीके से 1 सही 9/10 जो है वो आ जाएगा इसका आंसर। अब करेंगे हम अपना थर्ड वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो ये रहा हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन। इसमें क्या हमारा दिया गया है, हमको प्लस का साइन भी दिया गया है, माइनस का साइन भी दिया गया है, मल्टीप्लिकेशन भी दिया गया है। तो इसमें तीनों ही साइन दिए गए हैं, पर अगर हमारे पास एक साथ कई सारे साइन हों, कई सारे चिन्ह हमको दिए हों, तो हमको एक रूल फॉलो करना पड़ता है। वो रूल होता है बोर्ड मास का। हमने कई सारी क्लासेस की हैं, कई सारी वीडियोज़ बनाई हैं। अगर आपको बोर्ड मास सीखना है तो आप उन क्लासेस को प्लेलिस्ट से देख सकते हो, अलग से बोर्ड मास की प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, इसका रूल जो होता है बोर्ड मास का, अगर हमारे पास भाग दिया हो तो सबसे पहले भाग करेंगे। अगर भाग से पहले भी कुछ साइन हो, जैसे कि हमारे पास ऑफ वाला सिस्टम हो या ब्रैकेट दिए हों, ठीक है, इस तरीके से हमारे पास दिए गए हों, तो अगर हमारे पास ब्रैकेट है, ठीक है, तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर मझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, मिडल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर हम बिगर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। फिर अगर उसके बाद ऑफ है तो फिर ऑफ को सॉल्व करेंगे। फिर अगर हमारे पास डिवीजन है तो डिवीजन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन को, उसके बाद प्लस को, उसके बाद माइनस को। तो ये हमारे रूल होता है, जो है बोर्ड मास का रूल होता है। ठीक है, अब हमारे पास डिवीजन तो है नहीं, मल्टीप्लिकेशन प्लस और माइनस है, तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लिकेशन को, फिर प्लस वाले को, फिर माइनस वाले को। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन हमारे पास यहाँ पे 4 मल्टीप्लिकेशन दिए गए हैं, तो 4 को साथ में कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, 16 और 16 क्या 160 जो दिया गया है उसकी हम 5 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो 16 पंजे क्या होता है, 80 होता है, तो 80 लिख दो। ठीक है, एक 0 था यहाँ पे, 0 को ऐड कर दो तो हमारा 800 हो गया। ठीक है, सिंपल से इस 0 को इग्नोर करते हुए 16 की 5 से गुणा कर दो। ठीक है, 16 पंजे 80 होता है, माइनस था माइनस लगा दो। 14 और 30 की हमें गुणा करनी है, तो 0 को इग्नोर करो, 14 की 3 से गुणा करो। ठीक है, 14 कम 14, 14 दूनी 28, 14 तियां 42, 42 लिख दो। एक 0 जो हमने इग्नोर किया था वो यहाँ पे लिख दो। ठीक है, अब बटा लगा दो,
अब हम 110 की 4 से गुणा करनी है, 0 को इग्नोर करो, 11 चक्कू करेंगे हम 44। अब हमारा जो 0 इग्नोर किया था उसको लगा देंगे, प्लस लगा देंगे यहाँ पे 65 और 2 की गुणा करेंगे, ठीक है। 2 पंचे 10, 1 हासिल, 2 छंगे 12 और 1 13, 130 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे और इसको जोड़ देंगे, ठीक है। 800 में से 420 को घटाएंगे तो हम क्या करेंगे, ऐसे भी हम अपना एक लॉजिक लगा सकते हैं भाई। 800 में से 420 को घटाना है तो सीधे सीधे आप 800 में से 400 को घटा दो, 400 बचा, हमें 20 और घटाना था तो 400 में से 20 को घटा दो तो 380 हो गया। ऐसे भी थोड़ा कर सकते हो हिसाब लगा के, चाहे तो इस तरीके से कर लो। इसने इसको हासिल दिया, इसने इसको हासिल दिया, तो यहाँ पे हो गया 10। अब फिलहाल इसमें से घटाने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि यहाँ पे तो 0 है, 0 में से 0 गया 0 और यहाँ पे 10 था, 10 में से हमारा कितना गया 2 गया तो हमारा हो गया 8, 7 में से 4 गया 3, आ गया हमारा 380, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, 0 में 0 जोड़ा 0, 4 और 3 हो गया 7, 4 और 1 हो गया 5, ठीक है। अब 0 से 0 को काट देंगे, हमारा 380 बटे 570 आया था। लास्ट वाले जो 0 थे, एक 0 से एक 0 काट दिया। अब हमारे पास क्या बचा, 38 बच्चे में 57, ठीक है, ये बच्चा। अगर आपको लगता है ये कट जाएंगे आपस में तो काट दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। फिलहाल ये हमारे कट जाएंगे क्योंकि 19 के बारे में दोनों ही आते हैं, 19 कम 19, 19 दूनी 38, 19 तियाँ 57, तो हमारा क्या आ जाएगा 2/3, ये आ जाएगा आंसर। अगर मैं आपसे पूछूं ये हमारी भिन्न जो है कैसी भिन्न है, उचित भिन्न है, अनुचित भिन्न है, तो इसका आंसर होगा ये हमारी उचित भिन्न है। क्यों उचित भिन्न है, क्योंकि इसका अंश छोटा है, जिसका अंश छोटा होता है वो मिश्रित भिन्न में चेंज नहीं होती है। इसका मतलब ये मिश्रित भिन्न में चेंज नहीं होगी, यही 2/3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। क्लास पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।